चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस बार निकल कर वैकेंसी आई है रेलवे में, जो कि प्रयागराज में जो कुंभ मेला चल रहा है वहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है। खेल कूद कोटा भर्ती, जो कि 6 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, 6 जनवरी से, और 7-2 फरवरी तक रहेगा। इसमें कौन कौन से गेम में वैकेंसी है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, गेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्रिकेट में जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी है पुरुष की, 2 है महिला की, विकेट कीपर, ऑलराउंडर और बैटर ऑलराउंडर। कुश्ती में वैकेंसी है पुरुष की 3 और 72 kg और 4 125 kg स्टाइल में। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं मुक्केबाज में। पुरुष में 5, महिला में 6 और 70 kg में एक वैकेंसी। ये अलग है, ये अलग है, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद भारोत्तोलन, पुरुष में 7, बैडमिंटन में 8, हॉकी में 9, टेबल टेनिस में 10, एथलेटिक्स में 11, कबड्डी में 12। उसके बाद हम नीचे की साइड चलते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वैकेंसी हैं, अलग अलग वैकेंसी है। यहाँ पर अलग एक एक सब में एक एक वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर हम मिला के बात करें तो टोटल 25 वैकेंसी यहाँ पर बनती है। ये 25 वैकेंसी जो है वो यहाँ पर बनती है इन गेमों में, फुटबॉलों में, वॉलीबॉल में, इन सब में निकल कर आई है। टोटल यहाँ पर 25 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आती है। उसके बाद यहाँ पर लेवल बी की अगर हम बात करें, क्रिकेट में सब में एक एक वैकेंसी है। जन्माष्टमी, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और हॉकी यहाँ पर। उसके बाद हम नीचे की साइड चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कबड्डी में, तो यहाँ पर लेवल बी में 16 वैकेंसी है। बास्केटबॉल और कुश्ती में भी टोटल मिलाकर यहाँ पर 16 वैकेंसी निकलती है। उसके बाद नीचे चलते हैं लेवल सी में। लेवल सी में 4 ही स्पोर्ट्स की वैकेंसी है। कुश्ती, भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग, लॉन टेनिस, सब में एक एक वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 5 वैकेंसी यहाँ पर मिलती है। उसके बाद ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको जाकर ऑनलाइन फिल करना है। यहाँ पर जैसे ही आप ऑनलाइन फिल करोगे तो आपका फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा और ये वेबसाइट पर खुल जाएगा। उसके बाद आपका जो ग्रेड है वो आपका ये पे ग्रेड रहेगा। इसमें जो निम्नलिखित जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। फेडरेशन सीनियर वर्ग कम से कम 3रा स्थान आपका प्राप्त हो। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप कम से कम 8वां स्थान, मैराथन एवं क्रॉस कंट्री को छोड़कर जो एथलेटिक्स होती है। उसके बाद बात करते हैं बी ग्रेड में। जो बी ग्रेड की वैकेंसी थी हमने आपको बताई, उसके अनुसार सीनियर यूथ, ये आप ध्यान दें, सीनियर यूथ राष्ट्रीय कम से कम 3रा स्थान प्राप्त हो। भारत ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त हो, कम से कम 3रा स्थान प्राप्त हो। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अखिल भारतीय विश्वविद्यालयता या फेडरेशन कप में सीनियर वर्ग में 1ला स्थान प्राप्त हो। उसके अलावा एशियन गेम में गोल्ड मेडल छोड़कर कम से कम 3रा स्थान आपका प्राप्त हो। अंतर्राष्ट्रीय में भी ये सारी चीज़ें हैं, एक बार आप पढ़ लेना। एथलेटिक्स में क्या मांग रखा है, सिंगल इवेंट्स में और डबल इवेंट्स में, ये सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी है। ठीक है, एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना। हर उस गेम का उन्होंने यहाँ पर ब्यौरा दे रखा है। उसके बाद हम नीचे की साइड और चलते हैं। एथलेटिक्स में ये आपका जो है यहाँ पर जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, बैडमिंटन, मुक्केबाज, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये एज ग्रुप वाइज है। अंडर 18, किसी में अंडर 25, अंडर 19। इसके अलावा फुटबॉल में भी अंडर 19, जन्माष्टमी, हॉकी, पावर लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, कुश्ती, फ्रीट, कबड्डी, वॉलीबॉल, अंडर 19, स्विमिंग, लॉन टेनिस। तो ये आपके जो हैं इसमें काफ़ी सारे गेम हैं। इसकी अगर हम बात करें आयु की, एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं कि एजुकेशन हमारी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो लेवल आपका 7 पे कमीशन रहेगा, इसमें 10वीं पास IIT आपके पास होनी चाहिए, योग्यता रखनी होगी चाहिए ए ग्रेड में। बी ग्रेड में आपकी जो है इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सी ग्रेड की, तो सी ग्रेड में आपके पास किसी मान्यता से डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। टेक्निकल पदों पर अप्रेंटिस ITI पास होना अनिवार्य है। सर्टिफिकेट NCT द्वारा मान्यता प्राप्त, खेलकूद कोटा।
आयु आपके 18 से 25 साल होनी चाहिए और ट्रायल के उपयुक्त किए जाने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया मुख्यालय में आपकी होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपके जो विशेष चीज़ें आपको रखनी है यहाँ पर ध्यान, भर्ती में किस चीज़ों का शर्त रखनी है आपको 2-3 पैराग्राफ में पढ़िए। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम वही हो जो उसके स्कूल कॉलेज में दर्ज हो, इसके अलावा ना हो। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। किसी प्रकार से प्रतियोगिता में स्थान, खेलने पोजीशन, भर वर्ग, फ्री स्टाइल, गोलकीपर, डिफेंडर, फॉरवर्ड आदि लागू हो जैसे कि विज्ञप्ति में दिया गया है, अंकित किया गया है, ऐसे ही आपको अंकित करना है। जिन पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षित अपेक्षा, उन पदों के लिए उम्मीदवार परीक्षण सफलता प्राप्त करनी होगी। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, छूट अधिकारी द्वारा जनजाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार नियुक्ति होती है, अपलोड करना होगा। ये आपको अपलोड करना होगा जब आप भरोगे। चयनित अभ्यर्थी को सावधान अनुसार आवश्यक किसी भी पद पर पदस्थित किया जा सकता है। आवेदन तिथि के पश्चात अवधित परीक्षित तैयार होनी चाहिए। लिपिका, टाइपिस्ट आपके ये होनी चाहिए। चयनित रेलवे प्रशासन द्वारा ली जाने वाली चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। भर्ती लिए किसी भी प्रकार की सिफारिश करने वाले अभ्यर्थी को अपग्रेसित किया जाएगा। किसी प्रकार के दुविधा अंतर आने पर अंग्रेजी नोटिफिकेशन मान्य होगा। परीक्षा शुल्क जो है आपका ये रहेगा। और इसके अलावा जो है आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ भी लेना, बहुत सारी वीडियो है, अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी देर हो जाएगी और लंबा हो जाएगा। ये इसकी फ़ीस है, परीक्षा का जो शुल्क है वो ये रहने वाला है 500 रुपये परीक्षा शुल्क। और भूतपूर्व सैनिक विकलांग के लिए पिछड़ा वर्ग की परीक्षा के लिए 250 रुपये शुल्क है। ये वेबसाइट है, वेबसाइट में लिंक में भी दे दूंगा। 7/2/2025 से पहले आपको ये इस निम्नलिखित उस पर आपको फिल करके भेजना है। सबसे पहले अभ्यर्थी को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने किस प्रकार से ध्यान देना है, ये ध्यान दे लें आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, क्लिक करना है, फिर नया रजिस्ट्रेशन करना है। अभ्यर्थी को अपने नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ईमेल पता तथा मोबाइल नंबर दर्ज कराना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर को पासवर्ड प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देश पर अपनाने रजिस्ट्रेशन पूरी करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर तथा पासवर्ड लॉगिन करें और पद को चुनें। पूछे गई सूचनाओं को भरें जैसे कि योग्यता अभ्यर्थी की, परीक्षा शुल्क 500 रुपये या 250 रुपये ऑनलाइन जैसे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड आदि से ही जमा करें। अभ्यर्थी अपना रंगीन फ़ोटो 3.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर फ़ोटो मान्य होगा। जीपीजी फॉर्मेट 10 KB 30 KB में स्कैन कर अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी तथा हिंदी में करें 10 से 15 KB में। वेबसाइट अपलोड लिंक को क्लिक कर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड लॉगिन कर उपरांत फाइल स्कैन कर अपलोड करें। एक बार आप इनको सारी को करके फिर आपको सबमिट करना है। और दोस्तों फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को प्रमाण पत्र प्रारूप भारत सरकार के अधीन हेतु आवेदन अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आपका ये है, ये भी आपको करना है। उसके बाद ये पूरी तरीके से आपको ध्यान से इसमें भरना है। भारत सरकार के अधीन आवेदन करने वाले पिछड़ा जाति दिए जाने वाले प्रमाण पत्र प्रारूप ये भी भरना है आपको, जो पिछड़ा वर्ग में होगा। प्रधान पत्र पर जारी होने वाले आय प्रमाण पत्र जो कि 50,000 से कम है, उनके लिए आपको ये भरना है। और दोस्तों मेरे आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब पा सके। जय हिंद, जय भारत।